हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके की बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए शलवार की कटिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, जैसे कि मार्किंग कैसे करनी है अच्छे से और कटिंग कैसे करनी है शलवार की, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेल्ट वाला जो शलवार होता है उसकी कटिंग बताने जा रही हूँ। जो हम ऊपर की तरफ से बेल्ट लगाते हैं और इसमें यहाँ पर चुन डालते हैं, उस तरीके की शलवार। एक होती है सादी शलवार, जिसमें हम सीधा सीधा इस तरीके से आसन का माप ले लेते हैं। यहाँ से 2 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ से फिर आसन का माप लेते हैं, फिर यहाँ से पायछा बना लेते हैं, तो हो गई सादी शलवार। लेकिन अभी हमें इसमें बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करनी है, तो बेल्ट हमें अलग से लेना पड़ता है और नीचे का पार्ट जो चुन वाला होता है पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें बेल्ट का जितना भी माप लेना है, जैसे हमारा बेल्ट का माप है 7 इंच लंबा है और चौड़ाई में हम अपने हिप के हिसाब से रखेंगे उसे। तो सबसे पहले हमें जो अपना नीचे हम जिसमें चुन लेंगे, हम उस वाले पार्ट को कटिंग कर लेते हैं शलवार के। तो हमें अपना बेल्ट 7 इंच का रखना है तैयार। तो 7 इंच हम यहाँ से ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये आधा इंच का मार्जिन सिलाई के लिए है, जो हम चुन लेंगे ना तो उसमें ये सिलाई में चला जाएगा। और ये जो 7 इंच हमने बेल्ट के लिए ऊपर की तरफ छोड़ा है, 7 इंच इसी मार्किंग पर रखेंगे। तो 7 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये जो हमने ऊपर की तरफ छोड़ा है, ये बेल्ट के लिए है। अब यहाँ से हमें पूरी लंबाई का माप ले लेना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ से ये जो हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था ये सिलाई के लिए, और 7 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। 7 इंच में हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। इसकी लंबाई 7 इंच रहेगी और चौड़ाई हमारे हिप के हिसाब से रहेगी। तो अब हम यहाँ पर रख कर अपनी फुल लेंथ का माप ले लेंगे। तो हमारी फुल लेंथ का माप है 33 इंच, 33 इंच। तो 33 इंच पर एक हमें निशान लगा देना है। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। आप ये जो नीचे मार्जिन के लिए है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप जैसे चौड़ा बॉटम पहनते हैं, कोई चौड़ा पैंचा पहनता है, कोई थोड़ा पतला पैंचा पहनता है, तो आप उसके हिसाब से आपके जो इसमें जो बॉटम लगाने वाले हैं पैंचा पट्टी, उसकी चौड़ाई जितनी भी है आप उसके हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा, तो मुझे 1.5 इंच का पैंचा रखना है, और आधा इंच मैंने नीचे की तरफ मार्जिन के लिए लिया है, और 1.5 इंच जो इसमें फोल्ड होगा, यानी कि टोटल तैयार 33 इंच आ जाएगा। और मेरे पायचे की लंबाई 1.5 इंच रहेगी। अब यहाँ से भी इसी तरीके से 7 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है बेल्ट के लिए, और यहाँ से फुल लेंथ का माप ले लेना है। एक निशान 33 इंच पर लगाना है और दूसरा 35 इंच पर लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है जो हमने एक्स्ट्रा माप लिया था उसकी, और ये हमारी तैयार माप की लाइन है। यहाँ से भी सबसे पहले स्ट्रेट खींच लें पूरा आधा इंच पर। अभी अब यहाँ से इस तरफ से हमें मापना है। जैसे हमारे आसन का माप है 15 इंच, तो यहाँ से हमें 7 इंच ऊपर की तरफ से बेल्ट के लिए छोड़ देना है, और ये जो हमने आधा इंच छोड़ा था मार्जिन के लिए, ये वो निशान है, और 7 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए छोड़ना है। और हमारा आसन जितना भी है उस पर निशान लगा देना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई के लिए।
अब यहाँ से हमें अपने बॉटम का माप लेना है, बॉटम पायचा या मोहरी। तो हमारे बॉटम का माप है 8 इंच। यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये ऊपर वाले निशान पर हमने मार्किंग करी है। 8 इंच हमारा तैयार बॉटम है और उस पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस मार्किंग करनी है, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ तो हमारा जो पायचा पट्टी लगा हुआ होता है वो अंदर की तरफ खुल जाता है, पूरी तरीके से फोल्ड नहीं होता। जब हम यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कपड़ा कट करते हैं तो ये फोल्ड होकर बिल्कुल बराबर हो जाता है, क्योंकि हमारे शलवार की कटिंग ऐसी होगी। अब ये जो हमारा आसन वाला निशान था और ये निशान है, इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे इस तरीके से रखकर। हमारी शलवार की मार्किंग हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करना हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पर हमारे आसन की मार्किंग है यहीं से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। अब हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें इस बचे हुए कपड़े से अपने बेल्ट की कटिंग करनी है, जो ऊपर की तरफ बेल्ट लगेगा। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड रखना है। जो भी शलवार में से कपड़ा बचता है हमें वो कपड़ा ले लेना है और उसे इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो ये मैंने इसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। देखिए 1 2 3 4 फोल्डिंग वाला साइड इस तरफ है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और मैं इसका साइज़ भी लिख देती हूँ इस पर। बेल्ट की लंबाई हमेशा हमें 7 इंच ही रखनी होती है, नॉर्मली 7 इंच ही लिया जाता है। और चौड़ाई हम हिप के अकॉर्डिंग से लेते हैं, जैसे भी जिसकी हिप रहती है, हिप या सीट। तो हमारा हिप राउंड है 44 इंच। तो 44 का चौथा ले लेना है। मैं इस पर लिख देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसका चौथा लेना है। इसका चौथा लेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, जो भी चौथा आएगा उसमें 3 इंच प्लस कर लेना है बेल्ट की चौड़ाई लेते वक्त। 4 फोल्ड करना है, हिप राउंड का चौथा करना है। चौथा जो भी आएगा, जैसे हमारा चौथा आया 11 इंच, उसमें 3 इंच प्लस कर देना है। तो हमें ये जो फोल्डिंग वाला साइड है इस तरफ से मार्किंग कर लेनी है। 4 फोल्ड करके रखा है हमने कपड़े को। यहाँ पर मैंने 11 इंच लिया है, ये मेरा चौथा है सीट का, और 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप चाहें तो और भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे आप और लूज़ पहनना चाहें तो और 4 इंच भी लूज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 11 इंच हमारा चौथा आया था, तो हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया। मैं इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ रखना है। नॉर्मली हिप राउंड का चौथा और उसमें 3 इंच प्लस किया जाता है। तो यहाँ से हम ये पूरा ले लेंगे, क्योंकि हमारा ये 4 इंच प्लस करने पर इसकी चौड़ाई पूरी आ जा रही है। अब हमें इसकी लंबाई का माप लेना है। तो हमारी बेल्ट की लंबाई है तैयार 7 इंच, तो एक निशान हमें 7 इंच पर लगा देना है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है बेल्ट के लिए। तो हमें दूसरा निशान 9 इंच पर लगाना है।
और यहाँ से भी इसी तरीके से मापना है। एक निशान 7 इंच पर और दूसरा 9 इंच पर। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये 2 इंच हमारा जो नेफा बनेगा ऊपर की तरफ, नेफे में जो फोल्ड होगा ये वो वाली मार्किंग है। तो 2 इंच हमने नेफे के लिए लिया है और ये 7 इंच हमारे बेल्ट की लंबाई आएगी तैयार। आधा इंच नीचे की तरफ जाएगा मार्जिन में और 1.5 इंच ऊपर की तरफ जाएगा नेफे में। तो हमने 2 इंच एक साथ में ही ले लिया है और इसकी लंबाई हमने यहाँ से 7 इंच रखी है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है, इसे हटा देंगे। और ये हमने 4 फोल्ड लिया था तो इस तरफ से भी ये फोल्ड है, तो इस फोल्ड वाले को कुछ नहीं करना है और इसे कट करके अलग कर देना है। अब हमें आसन के लिए ट्रायंगल शेप में कपड़ा कट कर लेना है। हमने आसन के लिए भी कपड़ा कट कर लिया है। तो देखिए हमारे शलवार की कटिंग हो गई है और बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। हमने आसन के लिए भी कपड़ा कट कर लिया है। अब ये बेल्ट को हमने भी 4 फोल्ड ही रखा है और ये भी 4 फोल्ड है। तो इस तरीके से ये हमारा बेल्ट है और इसमें इस तरीके से चुन लगेंगे। तो देखिए हमारा शलवार कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर चुन ले लेंगे। छोटे छोटे चुन या बड़े बड़े प्लेट्स, आप जैसे भी प्लेट्स लेना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। पीछे की तरफ इसमें 3 से 4 चुन आएंगे छोटे छोटे और सारे चुन हम आगे की तरफ ही लेंगे। तो इस तरीके से हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। बहुत ही इजी कटिंग है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। थैंक यू।